या भाई साहब, जनता जनार्दन कैसी है? बहुत बढ़िया होगी, आई होप। तो भाई हम लोग मतलब स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ऑन गोइंग में हमारे पता है 3 चैप्टर चल रहा है। पहला तो चल रहा है परसेंटेज, दूसरा चल रहा है एचसीएफ एलसीएम, एंड तीसरा आज चालू हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अब यही 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे, फिर एक साथ मतलब हम लोग 3-3 चैप्टर स्टार्ट करा देंगे और एक-एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, तो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब होगा बहुत आहिस्ते से होगा। तो भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है क्या है, पता तो होना चाहिए ना। एवरेज, व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? एवरेज को बहुत आम भाषा में पता है हम लोग क्या बोलते हैं? औसत भी तो बोलते हैं, औसत। अच्छा, एवरेज, औसत। औसत क्या होता है? देखो, एक क्लास में 50 बच्चे थे, 50 बच्चे थे एक क्लास में, और उन 50 बच्चों के में मतलब देखो किसी के, समझना, एक क्लास में थे 50 बच्चे। अब उन 50 बच्चों में ऐसा हुआ होगा कि मतलब कोई एक बच्चे के आ गए होंगे 100 में 100 मार्क्स, 10 लोगों के आ गए होंगे क्या कहते हैं 50 मार्क्स, 20 लोगों के आ गए होंगे 40 मार्क्स, 30 लोगों के आ गए होंगे 90 मार्क्स, और ऐसे हो गया मतलब 30 लोग के आ गए होंगे 90 मार्क्स, तो इसको हम लोग 61 ले लेते हैं। 30 20 50 7 61, ठीक है, टोटल बच्चे थे 61 किसी क्लासरूम में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आएगा कोई, मतलब एग्जामिनर आया और उसने पूछा किसी टीचर से कि आप बताओ इस क्लास का मार्क्स परसेंटेज एवरेज कितना है, एवरेज कितना है? तो क्या वो कहेगी सर एक बच्चे का 100 मार्क्स आए हैं, 10 बच्चों के 50 आए हैं, 20 बच्चों के 40 आए हैं, 30 बच्चों के 90 आए हैं? अरे वो कहेगा मैडम ये नहीं, आप मेरे को एवरेज बता दो कितना आया है, उससे मेरे को पता चल जाएगा ये क्लास अच्छी परफॉर्म करती है कि नहीं करती है। इस तरीके से मतलब हम लोग को एवरेज पता चलेगा। तो एवरेज होता क्या है? तो ये क्या करेंगे कि इतने मार्क्स इतने मार्क्स इतने मार्क्स इतने मार्क्स इन सबको ऐड कर लेंगे ऊपर साइड, और 30 20 50 मतलब 61 से डिवाइड करा देंगे, तो जितना आएगा वो कह देंगे कि फॉर एग्जांपल कि 41 आया, तो मतलब सर इस क्लास का एवरेज मार्क्स 41 है, कितने में? 100 में। 100 में से 41 मार्क्स आए हैं एवरेज में, तो कहेगा ठीक है, बस उसका काम हो गया। तो मतलब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने क्या होगा, इन्होंने देखो 3 चीज़ें इन्होंने की होगी, 2 चीज़ें इन्होंने की होंगी। कौन कौन सी की होंगी उस चीज़ को समझते हैं। इन्होंने क्या किया होगा, सम ऑफ ऑल ऑफ, मतलब कि जितने मार्क्स आए उन सब का सम किया, तो मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन्होंने सभी सम का क्या किया होगा, ऑब्जर्वेशन जितनी भी उन सब का सम किया। फिर उसके बाद मैंने अभी क्या किया था, मैंने 61 लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि टोटल 61 थे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या लिखा होगा इन्होंने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बात आई समझ में कि मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब सिंपल से इतना फॉर्मूला जानो, एवरेज का क्या होता है। एवरेज का सिंपल सर फॉर्मूला होता है कि क्या कहते हैं, सम ऑफ, एक सेकंड रुको, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एवरेज बोला, एवरेज बोला। मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो मैंने बोला, समझियो कि मैंने बोला एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हिंदी में समझिए इसको क्या बोलते हैं, इसको औसत बोलते हैं। औसत इक्वल प्रेक्षरों की आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योगफल अपॉन में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या।
भाई हिंदी में राइटिंग नहीं अच्छी बन पाएगी क्योंकि इतना अच्छा पेन नहीं है मेरा, मैनेज करो ठीक है। तो एवरेज में क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन सब का सम अपॉन में जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन सभी नंबर का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो सिंपल। अच्छा ये तो हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले, चलो जब उसके क्वेश्चन समझेंगे तब होगा, अभी फालतू में समझ के कोई अभी दिमाग को इतना लोड ना करो। तो भैया पहले तो टाइप 1 ही आता है हमारा, टाइप 1 के क्वेश्चन समझते हैं। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक से। चलो भाई, एक क्वेश्चन है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसमें इन्होंने बोला एवरेज मेरे को फाइंड आउट करके बता दो। इन्होंने क्या बोला, एवरेज फाइंड आउट करके बता दो। तो देखो इसके मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। इसके मैं तुमको दो तरीके बताऊंगा फाइंड आउट करने के लिए एवरेज के, तो समझियो। पहला मेथड नंबर 1 देखो, मेथड 1। इस मेथड में क्या है, इस मेथड नंबर 1 है, समझना इस मेथड में क्या था। मेथड नंबर 1, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई इन सब का सम कर लो। 76 प्लस का क्या, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 कर लिया मैंने। इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो देखो 4 6 4 10 14 14 14 8 14 14 8 22 22 6 28 28 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। 7 7 14 14 1 13 13 13 2 15 15 6 21 21 8 29 29 4 33 33 7 33 7 40 40 छाई छाई 36 छाई छाई 36 4 36 सत्ते 42 छः 48 48 68 एवरेज आ जाएगा इसका। इसका एवरेज मैंने निकाला, मेरा एवरेज फाइंड आउट हो गया 68, ठीक है। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके इन सब का मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने 6 से डिवाइड कर लिया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी। फिर मैंने सिंपल डिवाइड करा के एडिशन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। अब कैसे होगा भाई, दूसरा मेथड नंबर समझो, मेथड नंबर 2 क्या था, ठीक है। मेथड 2 समझते हैं पहले, ठीक है। इसी में मेथड नंबर 2 समझते हैं। हमारे पास क्या कौन कौन से नंबर थे, 76 और 48 84 84 66 70 और 64। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग ये करेंगे कि इन्हीं में से मिलता जुलता कोई एक नंबर सपोज कर लेंगे। मतलब 76 48 84 66 70 64, मतलब कि इन्हीं नंबरों के बीच में, मतलब 84 से 64 के बीच में, 60 48 के बीच में कोई एक सिंपल सा नंबर सपोज कर लेंगे, ठीक। मैंने एक नंबर सपोज कर लिया कि 50 होगा, मेरा 50 होगा। अच्छा 50 से 76 कितना ज़्यादा होता है, 26 ज़्यादा होता है, ठीक है। 50 से 48 कितना कम होता है, 2 कम होता है। 50 से 84 कितना कम होता है, 50 से 84 कितना ज़्यादा होता है, 34 ज़्यादा होता है। 50 से 66 कितना ज़्यादा होता है, 16 ज़्यादा होता है। 50 से 70 कितना ज़्यादा होता है, 20 ज़्यादा होता है। और 50 से 64 मतलब 14। भाई जोरो, 14 24 34 34 6 40 40 50 50 50 50 80 84 84 6 90 90 90 100 90 100 110 110 माइनस मैंने किया तो 108 आ गया मेरा। मैं डिवाइड करा दूंगा 6 से, तो 6 कम 6 और 6 4 बच गया तो 7 6 42 7 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
पॉजिटिव नंबर आया है ना, जब इसमें पॉजिटिव नंबर आएगा तो सिंपल इसमें ऐड हो जाना है जाकर के ये, तो प्लस का 18 मैं करा दूंगा, टोटल मेरा 68 आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे दो मेथड थे, सिंपल सा एक ये था कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें दे दिया जाएगा और उन सबको ऐड करो, टोटल नंबर से डिवाइड करा दो, जो आंसर आएगा वही। इसमें क्या था कि हम लोगों ने एक अलग से एक नंबर सपोज कर लिया 50। अब मैंने देखा 50 से 76 कितना ज़्यादा, 26, 50 से 48 -2 का, मैं 50 से 84 मतलब ज़्यादा कम करके देख लिया, मैंने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद 18 आए, 18 प्लस वैल्यू थी तो 850 में 18 जोड़ देंगे तो 68 आ जाना है। आ गई बात समझ में? आई होप आ चुकी होगी भाई, आ गई होगी। अच्छा, एक फिर सीजीएल का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इसी बात पे, मतलब फुल मौज मस्ती में, फुल मौज मस्ती में करें। चलो, इसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लगा दूंगा कि अच्छा अभी सीजीएल का नहीं, कि अब बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 49 था, 42 था, 61 था, 55 था और 58 था। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई मेरे को बताओ आप कि ये कॉमा नहीं लगा होगा, ठीक है, कि इनका एवरेज कितना होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं भाई, हमने कोई एक नंबर सपोज कर लेंगे, एक एक्स्ट्रा कोई नंबर सपोज किया। फॉर एग्जांपल मैंने देखा अगर मैं इसमें 50 सपोज कर लूँगा ना तो मेरा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो 60 करूँगा तो बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, 40 करूँगा तो तब भी मतलब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैंने 50 सपोज कर लिया, 50 मैंने सपोज किया तो -1 इसमें है, इसमें भाई -8 है, इसमें मैंने देखा 11 है, इसमें मैंने देखा 5 है, इसमें मैंने देखा कि भाई 8 है, इससे मेरा ये चला ही जाएगा। ठीक है, अब क्या भाई, अब क्या अब बताओ, अब देखो 16 में से 1 जाएंगी तो 15 आएंगे, अब 15 आ गए मेरे, 1 2 3 4 5 मतलब 3। अब ये 3 क्या होगा, इसमें 3 + 3 हो जाएगा भाई, तो 53 आ जाएगा। तो मेरा न्यू एवरेज कितना आ गया, 53 आ गया। मेरा न्यू एवरेज कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, मेरा न्यू एवरेज कितना आ गया, 53 आ गया। मेरा न्यू एवरेज कितना आ गया, 53 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो भाई मैं स्टार्टिंग के 9 प्राइम नंबर लिख लेता हूँ, तो 1 3 5 7 11, अरे यार क्या गलती करती भाई, 2 होता है स्टार्टिंग से, तो 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6 13 हो गया, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा मेरा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 3 3 6 7 1 8 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं का भाई समझ लो जरा, जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। एक बार की बात है, मतलब ये तो हम लोगों को क्लास 6 में बता दिए जाते हैं, तो भाई हम टीचर तो थे ही पढ़ने में, तो टीचर ने पूछ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाई मैं नहीं बता पाया उस दिन, तो मेरे को इतना गंदा फील हुआ कुछ कहने का, पर मैंने देखा आकर के तो मेरे को पता चला जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, पहला तो 1, दूसरा खुद वो, खुद वो, खुद वो, पहला तो 1 और दूसरा खुद वो। ठीक है, जिनको पता करना है कि मैं कौन हूँ भाई, कानपुर में ओनली स्टडीज़ नाम से हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, हम लोग कोचिंग रन कराते हैं, आपको अगर आना है तो आप आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर। मतलब प्राइम नंबर क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं जिनके, कौन कौन से, एक तो वो, एक 1, दूसरा खुद वो। ठीक है, चलो इन सब में अब देखो भाई कुछ कर सकते हैं, बताओ। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो है भाई,
तो चलो इन सब का सम करते हैं। देखो दो तरीके हैं, पहला तो है सिंपल वाला, इन सबको ऐड करके डिवाइड करा देते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 17 17 11 17 18 10 28 28 10 38 38 39 40 41 41 41 7 48 48 58 58 10 68 68 78 78 में से 78, और 78 में से अगर एक चली गई तो मेरा आ जाएगा 77 77 80 80 90 100 100। तो 9 कम 9 और एक ये चला जाएगा, तो 9 कम 9, ठीक है, तो 11, मतलब 11 आ जाएगा। तो 11 सही 1/9 समथिंग मेरा आंसर आना है, ठीक है, 11 सही 1/9 समथिंग क्या आएगा मेरा आंसर को आना है, ठीक है, ठीक है, 11 से 1/9 आएगी बात समझ में। पहला तो तरीका ये था कि मैंने इन सबको क्या किया, समझो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया है, तो मेरा निकल के आ गया, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा तरीका भी तो एक हो सकता है भाई। क्या तरीका हो सकता है, अगर मैंने क्या किया हाँ, कौन कौन से नंबर थे, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, और 17 था, 19 था, और 23 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कोई एक नंबर सपोज कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने 10 ले लिया, 10 मैं सपोज करता हूँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैंने 10 लिया तो अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं समझियो। 10 लिया मैंने, तो 10 में से -8 कॉमा -7 कॉमा -5 कॉमा -2, ठीक है। अरे यार क्या हो जाता है कभी कभी, कॉमा -2, ठीक है, कॉमा 1 3 7 9 और 13। देखो अब कट रहा है कुछ, -7 से -7 गया, ठीक है, और 8 8 2 10, 8 2 10 3 13, मतलब इससे मेरा ये चला गया, ठीक है। अब मेरे पास बची ये, तो अब करते हैं भाई, 9 3 9 3 12 13, 13 में से जब मेरी 2 जाएंगी तो क्या बचेगा 11। अब 11 है, टोटल है 9, तो भाई डिवाइड करा के देखते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई 11, 9 एक कम 9, तो कितनी बचेंगी 2, मतलब 1 सेकेंड, 9 10 9 10 11 2, पॉइंट लगा के 0, 9 दूनी 18 18, फिर 2, मतलब 1.2222 समथिंग जाएगा। तो 1.22 समथिंग जाएगा, तो था कितना ये, था कितना ये 10, और मेरा आया कितना 1.22, मतलब 10 प्लस 1.222222 जाएगा, तो 11.2222 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। 11 से 1/9 को भी वही करेंगे, तो मतलब देखो अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी 11.2222 ही आना है, ठीक है। तो आ गई बात समझ में कैसे किया मैंने सॉल्व, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ, मज़ा आई क्वेश्चन सॉल्व करने में कि नहीं आई, बताओ, आ गई होगी आई होप, ठीक है। देखो एक हम लोग TPO मतलब WPHC दिल्ली पब्लिक का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का करते हैं, क्वेश्चन एक है 89, ठीक है, 89 92 78 56 और 85। अच्छा अब इन क्वेश्चंस पे समझियो, जब लॉजिक देखो क्या भाई, 85 था ये, ठीक है। एक कोई नंबर सपोज कर लेते हैं, कौन सा करें बताओ, मेरे हिसाब से तो 70 कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा ना। 70 किया तो ये भाई 19 ज़्यादा है, अच्छा प्लस ही करा के लिख देते, ठीक है। ये मैं करूँगा तो 72, मतलब 22 ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं करूँगा तो 8 ज़्यादा हो जाएगा मेरा, और इसको मैं करूँगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और इसको मैं करूँगा तो 15 हो जाएगा। भाई अब तुम देखो क्या होगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाना है मेरा, 5 और 20 ये हो गया, 20
20 20 40 42 42 8 50, 50 आना है। 50 आना कितने में है भाई? 1 2 3 4 5, तो आएगा कितना? 10। अब पॉजिटिव 10 आया है तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नया आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का था क्वेश्चन। ठीक है, ये कहा था भाई, दिल्ली पुलिस का था। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एक और करें क्वेश्चन। चलो एक और देखो। एक दिया हुआ 72, 81, 90, 68 और 61, इतने दिए हुए हैं। आप समझियो क्या होना है। अच्छा, क्या सपोज करें बताओ तो भाई। 70 कर लेते हैं, तो 70 ज़्यादा सही रहना है। 70 कर लिया तो भाई 2 ज़्यादा है मेरा, मेरा 11 ज़्यादा है, मेरा 20 ज़्यादा है, मेरा माइनस का 2 कम है, और मेरा माइनस का 9। भाई इससे ये चला जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 आना है, तो 23 आएगा कुल मिला करके। 1 2 3 4 5, 5 चौको 20, पॉइंट 5 छः का 30, 4.6, नहीं 5 छः का 30, तो 4.6, तो 4 + 6 आ जाएगा, तो 74.6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74.6 मेरा राइट आंसर हो जाना। ठीक, अच्छा भाई, चलो अब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आप सभी के सभी लोग कर सकते होंगे। मतलब अब बेसिक क्वेश्चन तो देखो इतने ही थे। रुकना, हम टाइप 1 में बेसिक इतना ही था, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं था बेसिक। अब इसमें क्या हो सकता है, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल थे, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये आ सकता है, पता है क्या? ग्रुपिंग का आ सकता है, नया कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग का आ सकता है। अब ये ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग क्या होती है? अच्छा, ग्रुपिंग थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बोल दिया कि 3 लड़के थे, मतलब देखो आ, हाँ, ग्रुपिंग में ये हो सकता है कि 3 बॉय हैं, उन 3 बॉय के मार्क्स आए हैं 78। ठीक है, मार्क्स आए, ठीक, और 4 गर्ल हैं, उनके मार्क्स आए 80। तो भाई पूछेगा टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं सबके मिला करके, मतलब टोटल सबके मिला के कितने आ रहे हैं। थोड़ी इस टाइप की लैंग्वेज होगी तो समझते हैं। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है? चलो, एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए और बी के लोग हैं, ए और बी में जो पीपल हैं मेरे, उनका रेशियो 1:2, और जो उनका वेट है, मतलब वेट, जो वेट है उनका रेशियो है 12:24। ठीक है, पूछ रहा है कंबाइन एवरेज बताओ, कंबाइन एवरेज बताओ। कंबाइन एवरेज बहुत सिंपल है, देखो मैं तो पता है इसके बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहला तो मैंने बोल दिया कि देखो इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12 आना है, इसका करा दोगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई करा दोगे 3 लोग हो गए तो 3, 48 2 50 60, डिवाइडेड बाई 3, मतलब टोटल आना है 20। पहला तो ये। दूसरा, पहला यही है, पहला तो मेथड आया समझ में कि मतलब लोग कितने थे। एक लोग का वेट था 12 किलोग्राम, दो लोगों का वेट था 24 किलोग्राम। पूछ रहा है कंबाइन, तो भाई 1 का गुणा 12 में करा दिया, 2 का गुणा 24 में करा दिया, सम किया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, मतलब देखो एक लोग थे जिनका वेट था 12 किलोग्राम, 2 लोग थे जिनका वेट था 24 किलोग्राम। पूछ रहा है मेरे को एवरेज बताओ, एवरेज पूछ रहा, मतलब एवरेज पूछ रहा है। ठीक, तो क्या क्या होगा समझियो। अच्छा, एक लोगों का वेट कितना था? 12 किलोग्राम था। 2 लोगों का वेट कितना था? 24 किलोग्राम था। 24 किलोग्राम था। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में मैं एक कोई नंबर मान लिखता हूँ। मैंने कोई नंबर मान लिया 20। ठीक, 20 मैंने कोई नंबर मान लिया। वही वाला मैं कर रहा हूँ, देखो वही वाला मैं कर रहा हूँ, देखो
रुको, 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 रुको। ठीक है, इस वाले तरीके से भी समझो, तीसरा तरीका मैं बता दूँगा। अब 20 में से 12 कितना कम है? -8 कम है। कितने लोगों में कम है? 1 लोगों में कम है। प्लस करा देते हैं। 20 में से 24 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है? कितने लोगों में ज़्यादा है? 2 लोगों में ज़्यादा है। तो -8 + 8 क्या आ जाएगा? 0। मतलब ओवरऑल अब क्या 0 ऐड करेंगे तो क्या होना है भाई? 0 ही तो होना है। तब भी तो मेरा एवरेज 0 ही आया। कोई नई चीज़ थी क्या? अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, 1 लोगों का वेट था मेरा 12 किलोग्राम। मेरा 2 लोगों का वेट था 24 किलोग्राम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरा 3 लोगों का वेट बता दो कितना होगा? 3 लोगों का वेट कितना होगा? अब भी तो वही चीज़ होनी है कि भाई एक आप सपोज़ कर लो कोई सा भी नंबर, मैंने सपोज़ कर लिया 15। अभी देखना तुमको लग रहा होगा कि इस तरीके से नहीं कोई दूसरा नंबर सब मैंने 15 सपोज़ कर लिया। 15 में से कितना कम है भाई? 3 कम है। कितने लोगों में कम है? 1 लोगों में कम है। प्लस कर दिया मैंने। 15 में से 24 कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितने लोगों में ज़्यादा है? 2 लोगों में ज़्यादा है। तो माइनस का 3 प्लस का 18 कितना आ जाना? 15। अब 15 आ जाए। अच्छा, अब 15 जो आया मेरा, वो 15 इन दोनों को मिला करके तो आया है कि अलग-अलग करके आ गया? 15 इसको मिला के आया होगा, इसको मिला के आया होगा। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 3 लोगों को तो मिला के आया है। मुझे निकालना कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो 3 5 क्या होता है? 15। पॉज़िटिव नंबर आया तो प्लस है 5 हो जाएगा। तो कितना आना है टोटल? 20 आना है टोटल। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? चलो भाई। ओह! ठीक है, अगली बात सुनो। अच्छा, अब कह रहा है कि एक अच्छा मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अब लिखना। लिखो, इन 8th class have 30 student। 30 student थे। अब मैथमेटिक टेस्ट was taken, मैथ टेस्ट was taken 10 student score 90 and the other had score 75. Other score 75. The average of whole class. Find the average of whole class। मतलब होल क्लास का मेरे को क्या निकालना? एवरेज निकालना। भाई बहुत सिंपल है, समझियो। सिंपल है। देखो, कोई क्लास थी मेरे पास, मतलब एक क्लास थी जिसमें 8th क्लास की एक क्लास थी जिसमें 30 स्टूडेंट थे, ठीक है? मैथ का टेस्ट लिया जाता है। उनमें से 10 बच्चे के स्कोर होते हैं 20 और जितने बाकी हैं उनके होते हैं 75। एवरेज कितना हो? बहुत सिंपल, समझो। अच्छा, 10 लोगों के स्कोर कितने हो रहे थे? 10 लोगों के मार्क्स आ रहे थे 90 और बचे हुए लोगों के मार्क्स कितने आ जा रहे थे? 75। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 30। तो भाई 10 लोग के जब 90 आ रहे हैं तो 20 लोग के 75 नहीं आएंगे, 75 आएंगे। लो, कर लिया मैंने। क्या किया बताओ? 90 गुणे 10 प्लस 75 गुणे 20/30। इसको मैंने किया तो 900 मेरा आ गया, प्लस 75 150 1500 अपॉन में 30। 1500 2100 अपॉन में 30। 30 8 21 70। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। 1900 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15। ठीक है। ओह सॉरी 15 ये आएगा तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है? तो एक सेकेंड रुकना यार। 20 10 30, मैंने 10 का कहा 90 पे, तो 0 तो आना ही आना है, ठीक है? और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 15, 1500 हो गया। और 90 900
1500, 900, 2400। अबे 2400 नहीं आएगा, 3 × 24, अब 80 आ जाएगा। हाँ 80 आ गया। अच्छा अगर मैं इसी में क्या करता, मैं जीरो से ले जीरो हटा दिए मैंने फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इस जीरो से ये जीरो भी हटा देता, तो मैं जीरो से ये जीरो भी हटा देता, तो मेरा 90 आता, प्लस का मेरा 150 आता, डिवाइड बाई मैं 3 करा देता, तब भी तो मेरा 240 अपॉन में 3 आता, तो 3 × 24 80 तो तब भी आ जाता, 80 तो मेरा तब भी आता। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पता है क्या बोल सकता हूँ, कि जो रेशियो कट जा रहा है उस रेशियो को काट दो, जो रेशियो कट जा रहा है उस रेशियो को काट दो, लेकिन एवरेज को मत काट देना, नंबर ऑफ को काटना, नंबर ऑफ को काटना, एवरेज को मत काट देना, ठीक है। अगली बात सुनना, दूसरा तरीका देख लो भाई, क्या था, मतलब 10 लोगों के मार्क्स आ रहे थे 90, और जो 20 लोग थे उनके मार्क्स आए थे 75। मैंने क्या बोला, इसको काट दिया जाता है, मैंने ले लिए 80, 80 मार्क्स में 10 ज़्यादा आ रहे थे किसके, एक लोगों के, प्लस इसके -5 जा रहे थे 2 लोगों में, तो कितना 10 प्लस -10, ठीक है, तो आने हैं 0 मार्क्स, प्लस का 0 करा दोगे तो 80 ही आएगा आंसर, ठीक है, 80 ही आंसर आएगा, ठीक है भाई। क्लियर होगा तुम्हें, आई होप तुम्हें क्लियर होगा कि ना भाव, क्लियर बता दो हमें। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। क्या, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास A B C is 83, 76 और 85, and the number of student are 76, 36 और 45, find the combined average। ठीक भैया, हिंदी मीडियम वाले समझ लो, एक कक्षा है ABC जिसके औसत अंक है 83, 76, 85, ठीक है, 83, 76 एंड 85। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जहाँ पे छात्रों की संख्या क्या है, 27, 36, 45, दैट इज 27, 36, 45। फाइंड दी कंबाइन एवरेज, कंबाइन एवरेज निकाल दो। बताओ भाई कैसे होना है, हमें तो ना पता कैसे होगा, अब हमें तो पता, हम तो बताएंगे तुमका। देखो बहुत सिंपल समझो, देखो भाई लाडले आ जाओ। अच्छा कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे मेरे कितने, 27, 36, 45, ठीक है, और एवरेज कितना था मेरा, एवरेज था 83, 76 और 85। अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट 27, 36, 45, एवरेज 83, 76, 85, ठीक। हमने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे हो, नंबर ऑफ जहाँ पे हो, अगर वो कट रहा हो उसको रेशियो के फॉर्म में निकाल लो। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब दो चीज़ें समझो, क्या, कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तीसरी चीज़ समझो, क्या, अरे पहली हो गई, दूसरी ये कि हाँ, फ्रैक्शन इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। बात आई समझ में, लाडली बात आ गई समझ में। चलो बेटे, अरे यार कहाँ जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई मैंने क्या बोला था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो। कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। नतिया 27, नचोक 36, नपन 45, मतलब 3:4:5, मतलब 3 लोग थे जिनके, भाई क्या था, एवरेज मार्क्स का था क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब देखो क्लास, मतलब एक क्लास ए में 3 लोग थे। अबे यार, क्वेश्चन आ रहा हमें समझ में। अलार्ड क्वेश्चन पढ़ने तो पहले कह रहा था एवरेज मार्क्स। अच्छा ठीक, एक क्लास ए थी जिसमें 3 बच्चे थे, उनके मार्क्स आए 83। एक क्लास बी थी जिसके 4 बच्चे थे और 76 मार्क्स आए। एक क्लास थी 5 जिसमें 85 स्टूडेंट थे, बताओ कितना। देखो पहला घिसा पीटा तरीका तो बहुत सिंपल सा हम बता दे रहे हैं, क्या था भाई, इसमें अब तुम ही करना, तुमको मन हो तो, हम तो ना करने वाले। 83 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 76 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड 4 3 7 7 5 4 9 9 3 12। अब भाई इसको सॉल्व करना, डिवाइड करा लेना, आंसर आ जाएगा। हम तो भाई सिंपल तरीके से बताने वाले स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट भाई टीचर जो भी बोलना चाहो। एक क्लास थी ए, दूसरी क्लास थी बी, तीसरी क्लास थी सी। इसमें हमारा 3 था, इसमें हमारा 4 था, इसमें हमारे 5 था। इसमें टोटल थे मेरे 83 लोग, इसमें थे 83 लोग, इसमें थे मेरे 76 लोग, और इसमें थे मेरे 85 लोग। मैंने सोचा कि मैं क्या मानूँ, मेरे दिमाग में आ गया भाई मैं 80 मान लेता हूँ तो मेरा ईजी हो जाएगा। मैंने 80 मान लिया। अब मैंने क्या देखा, 80 में ये 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा कितने में, 3 लोगों में। 80 में ये 4 कम है, 80 में ये 4 कम है, मतलब -9, ठीक है। 80 में ये 4 कम है, -4 कितने लोगों के लिए, 4, मतलब -16। अबे ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 83 नहीं है। 85 5 लोगों में कितने, 5 मतलब 25। तो मैं कह सकता क्या कि 25 और 9 कितने हो जाने हैं, 25 9 हो जाएंगे मेरे 34, 34 34 ही तो होंगे भाई, 25 9 34 ही। तो 34 माइनस का 16 कितना हो जाना है। अच्छा, 34 में से 26 गए, और 26 सॉरी 24 में से 4 घटा दोगे तो 20 आ जाएंगे, और 2 और घटा दो, 18 18 18 आ जाना है। और 18 है कितने लोगों में भाई, 12 लोगों में। तो आना क्या होगा भाई, तो 1.5 आएगा। तो अगर इसमें ऐड करा देंगे 1.5 तो क्या आ जाएगा, बाबा 81.5 आ जाना है, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि ना आई। देखो 80 थे, बहुत सिंपल। एक क्लास ए थी, दूसरी क्लास बी थी, तीसरी क्लास सी थी। एक क्लास में 3 स्टूडेंट थे, बी क्लास में 4 थे, सी क्लास में 5 थे। ए क्लास में जो 3 लोग थे उनके 83 मार्क्स आ रहे थे, बी क्लास में जो 4 लोग थे उनके 76 मार्क्स आ रहे थे, और सी क्लास में जो 85 लोग थे उनके 85 मार्क्स आ रहे थे। पहला तरीका ये था कि सिंपल सा बात, भाई देखो 83 मार्क्स 3 स्टूडेंट के थे, मल्टीप्लाई करा करके 76 मार्क्स आए 4 के लिए, मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दोगे, डिवाइड बाई 12 करा दोगे, आंसर तब भी आना है। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा एडिशन करने पे भी, मल्टीप्लाई करने पे भी, ठीक। टाइम टेकन होगा, 15 मिनट में आप इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को अवॉइड कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। यहाँ पे अगर बात मैं करूँ कि क्या, कि ए बी सी, ठीक है, 3:4:5, ठीक। अब मतलब यही था पूरा, तो पहले ही जैसा था। मैंने क्या कर लिया स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने बता दिया था कि कोई भी एक नंबर सपोज कर लेंगे। तो मैंने एक नंबर सपोज कर लिया, आई सपोज वन नंबर दैट इज़ 80, एंड आई नो दिस इज़ 83 एंड दिस इज़ 80। हाउ मच टाइम्स इज़ मोर, 3, मतलब 3 ज़्यादा था, तो 3 गुणे कितने लोगों में 3 ज़्यादा था, 3 लोगों में, मतलब 9 ज़्यादा था। 80 था, 76 था, मतलब कितना, हाउ मच कम, मतलब -4, दैट इज़ -4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज़ माइनस का 16। 80 85 5 मोर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज़ 25, एंड वी ऐड 25 प्लस 9, that is 34, and minus 16, it will come 18। 18 how much total, 12, number of student is 12, तो 12 डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाई मतलब 18 को 12 भाग करने पर 1.5, so we add this value in 1.80 plus 1.5, the answer will become at 81.5। ठीक, आ गई बात समझ में, चलो भाई। अच्छा, आ गई, आई होप बात, तो अगर आ गई तो भाई बहुत बढ़िया, लिटरली अगर आ गई तुमको, मतलब मैं बता नहीं सकता
कितनी बड़ी बात हो गई है। अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये यूज़फुल किन किन एग्ज़ाम के लिए रहेगी। ये क्या था, अच्छा भाई देखो, मैं अगर बात बताऊँ, भाई आप जिसमें भी जिस एग्ज़ाम में भी मैथ आती है आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। अगर मैं स्पेसिफ़ाई कर दूँ तो एसएससी के लिए तो है ही है, रेलवे के लिए भी है, ठीक है, रेलवे के लिए भी है, स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है, स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम जो होते रहते हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार दरोगा, बिहार एसआई वगैरह, इन सब के लिए भी है, ठीक है। स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है। और दूसरी चीज़, जो अपने कॉलेज वगैरह में अच्छे जो कॉलेज होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आता है, उसमें अगर एप्टीट्यूड में मैथ आपके आनी ही आनी होती है तो मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं बात करूँ कि टीसीएस इग्नाइट का लगा हुआ है, ठीक है, इग्नाइट बीएससी लगा हुआ है, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, कर सकते हो, कर दो भाई, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे मतलब देखो 2023 के जो पास आउट 2023 से लेकर के अभी तक के जितने 2026 तक के पास आउट में थे, भर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी है, टीसीएस एक एमएनसी कंपनी होती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं तो मे बी जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई प्राइवेट नौकरियां भी बेकार नहीं होती हैं, या तो भाई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, ठीक है। टीसीएस के बारे में बता दें भाई, ये एक पहली चीज़ एमएनसी कंपनी है जिसमें आपका सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी तो नो डाउट ज़्यादा नहीं होगी, 15-16 हज़ार ही समथिंग रहती है इग्नाइट में, लेकिन आफ्टर 1 ईयर तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पहली पोस्टिंग तुम्हारी चेन्नई में मिलेगी, चेन्नई में मिलनी है। भाई मैंने दिया था, मेरा क्लियर हो गया था टीसीएस इग्नाइट, मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मेरा मन नहीं था टीसीएस इग्नाइट में। मतलब बहुत अच्छी जगह भी है चेन्नई, आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे, और एमएनसी कंपनी है, जब आप अपने रिज्यूम में ऐड करोगे तो मतलब, और टीसीएस को एज अ गवर्नमेंट कंसीडर भी किया जाता है। भाई देखो, पहली चीज़ मतलब यहाँ जो लोग आ जाते हैं उनको जल्दी निकाला नहीं जाता है, क्यों, आप कहीं पे भी, आप प्राइवेट पे गवर्नमेंट में भी अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे ना, आपकी रिपोर्ट वगैरह पहुँच गई तो आपको भी सस्पेंड कर दिया, हटा दिया जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी तो लॉजिकली देखा जाए तो कहीं पर नहीं होती। तुम गलत काम करोगे तुमको हटा दिया जाएगा, तुम काम नहीं करके दोगे तो हटा दिए जाओगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्राइवेट में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, आप अप्लाई कर दो, नो डाउट अच्छा होगा। उसकी भी प्लेलिस्ट मतलब यही चीज़ें होंगी। आपको इसका अराउंड वही 26 ऑफ अगस्त का उसका पेपर है, तब तक हमारा मैथ ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा, और मैं रीजनिंग, इतनी चीज़ें कंप्लीट हो जानी है। कोडिंग क्वेश्चन उसमें ऑप्शनल होता है, तो कोडिंग क्वेश्चन आएगा भी, तो मतलब ज़रूरी नहीं है, कोडिंग क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, नहीं भी करोगे तो हो जाना है, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है उसको भाई अपना इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करो, जो ईजिली इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई टीसीएस के बारे में बात, ठीक है। तो अपना जो नया टाइप है मतलब टाइप 2, वो आपको मिलेगा कल, ठीक है, टुमारो, ठीक है, टुमारो आपको मिलेगा, ठीक। तो क्या क्लास कंप्लीट? अरे नहीं, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। देखो अब हम लोग करेंगे क्या, मतलब देखो इतनी थोड़ा सा ही, ज़्यादा तो नहीं करेंगे हम लोग। अर्थमेटिक के साथ साथ ना, हमारा देखो ये अर्थमेटिक तो चल ही रहा है, अर्थमेटिक तो बहुत अच्छे से चलेगा, प्लस हम लोग एडवांस के ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर मैं रैंडमली किसी भी दिन अर्थमेटिक की कोई क्लास लेके आ जाऊँ, आपको परेशान नहीं होना पड़े, ठीक है। तो अर्थमेटिक के बारे में समझते हैं। अर्थमेटिक एक न्यू चैप्टर, आपने बहुत शांत होकर सुनना, नोट्स बनाना, नोट्स बना लेना, नहीं बनाना मत बनाना, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर एक होता है नंबर सिस्टम, भरमार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इजी भी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता कि बहुत भाई बहुत हौवा बनाने वाला चैप्टर तो नहीं मैं कहूँगा, इजी होता है, सिंपल होता है अपना नंबर सिस्टम, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ, नंबर सिस्टम, चलो भाई नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा
समझते ज़्यादा नहीं समझेंगे, रट्टी भर का समझेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझेंगे। चलो भाई क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है? क्लासिफिकेशन, अच्छा एक होता है मेरा नंबर, मैं बात करूँ कि क्लासिफिकेशन और नंबर में, एक यहाँ से नंबर की स्टार्टिंग, अरे यार थोड़ा सा पेन की मैं वो कम कर लेता हूँ, थिकनेस बहुत ज़्यादा है। चलो एक होता है नंबर। अच्छा नंबर ना मेरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो रियल नंबर होता है, एक तो रियल नंबर होता है, दूसरा होता है मेरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, अच्छा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है? नंबर मतलब कोई से भी, ठीक है? अब वो नंबर मेरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, फ्यूचर इज़ अवर इमेजिनरी, फ्यूचर इज़ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। क्या फ्यूचर रियल है? नहीं, लेकिन हम लोग इमेजिनरी कर सकते हैं, कल के नौकरी लग जाएगी, सुंदर सी बीवी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। रियल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लें। अच्छा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लें, उन्हें रियल नंबर बोलते हैं, और जिन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा अब समझो नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब ये तो होता है जीरो, इधर होती हैं सारी निगेटिव वैल्यू, इधर होती हैं सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो कुछ भी, ठीक? नंबर लाइन, और नंबर लाइन में इसे क्या, अच्छा √3 क्या नंबर लाइन में आता है? नहीं आता है, ठीक है? √3 नहीं आते हैं नंबर लाइन में। क्या √6 आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये सब इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, और इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? अब उसके बाद जो रियल नंबर होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से? एक तो मेरा जो रियल नंबर था, रियल नंबर, एक तो रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर, और एक इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है? रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे P/Q में लिखा जा सकता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे P/Q में लिखा जा सकता है और Q इज़ नॉट इक्वल जीरो, और इर्रेशनल नंबर जिसे P/Q में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q में ना लिखा जा सके, ठीक है? अच्छा मैं बात करूँ 1/2 रियल नंबर होगा, 1/3 रियल नंबर होगा, 1/4 रियल नंबर होगा। अच्छा 1.444111 क्या रियल नंबर होंगे? नहीं होंगे। अच्छा अब समझिए एक चीज़, कि मैंने लिखा 1/2 दैट इज़ 0.50, 1.4 दैट इज़ 0.25, अब 1.3 मैंने लिखा 0.333 इनफाइनाइट तक, मतलब ये क्या थे, रिपीटिंग थे, ये रिपीटिंग थे और टर्मिनेटिंग भी थे, सॉरी रिपीटिंग तो नहीं थे, टर्मिनेटिंग थे, ठीक है? और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होने वाले नहीं थे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे, ठीक है? मतलब 1.4 को लिखा जा, तो रियल नंबर दो, रैशनल नंबर दो तरीके से, पहला तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर की बात करूँ तो ये मेरे नॉन रिपीटिंग टर्मिनल होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। अच्छा जैसे कि √3 हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू है तो भाई ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाना है। अच्छा √4, इसको तो 2 निकाल लेंगे, तो मतलब ये रैशनल नंबर हो जाना है, रैशनल नंबर हो जाना है। मैंने बोलिए 0.4, भाई लो, तो रूट में तो 10 है ही है, तब भी तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैंने बोल दिया 0.04 मीन्स 4/100, तो इसको ये लिखा जा सकता है क्या, इसको हम लोग 2/50 लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, तो ये तो मेरा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? चलो भाई ठीक है, और एक चीज़ समझ लो थोड़ी सी, क्या कि पाई, एक होता है पाई, एक होता है 3.14 पाई की वैल्यू, एक होती है 22/7 पाई की वैल्यू। अच्छा पाई जो होता है ना मेरा, वो इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है? इर्रेशनल नंबर होता है। और जो देखो 1.2/7 जो होता है वो रैशनल होता है, रैशनल नंबर होता है।
ठीक है। और 3.14 भी मेरा रैशनल ही तो होता है, ख़त्म नहीं है ये रैशनल नंबर। और अगर मैं बोल रही हूँ तो 3.1427 इन्फिनाइट तक, तो ये इरेशनल नंबर हो जाए ना, इरेशनल नंबर हो जाना, ठीक। पाई होता क्या है? पाई ये होता है कोई सर्कल है, तो मतलब सरकमफेरेंस, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो फेरेंस, और इसकी जो डायमीटर होती है वो, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, और सर्कल की डायमीटर क्या होती है 2 आर। 2 आर से ये कटा, तो आंसर पाई आ गया, तो वही, ठीक। अच्छा, जीरो जो होता है रैशनल इरेशनल मैंने बताया, तो जीरो किस में आता है? जीरो जो मेरा होता है, कॉन्सेप्ट में लिख लो कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग, ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा सा और जल्दी से मैं रिवाइज करा दूं। ये था भाई हमारा कि नंबर होते हैं रियल और इमेजिनरी। नंबर नंबर लाइन पे जिनको लिखा जा सकते उनको रियल नंबर बोलते हैं, और नंबर लाइन पे जिनको ना लिखा जा सकते उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि रियल नंबर मेरे दो पार्ट में डिवाइड हुए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और क्यू मेरा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, उसको हम लोग रियल रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए, जैसे 1.2, 1/2, 3, 1/1/3 और 1/4, 1.41111, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो रैशनल नंबर को मैंने दो तरीके से और बता दिया, जैसे 1.2 था तो 0.50, और 1.4 0.5, मतलब मैंने देखा ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब इधर जा कर के ख़त्म हो जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग मैंने बोल दिया। और 1.3 मैंने बोला तो 0.33, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बाद इनकी डिजिट क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, तो मैंने बोल दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला √3 क्या होता है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है भाई, क्योंकि वैल्यू भी अगर इसकी आप निकालोगे तो 1.4141, सॉरी 1.732 समथिंग जानी है, 4 की तुमने देखी तो 2 निकल के आ जाएगी, तो रैशनल नंबर 0.4, ये तो 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में तो 10 ही रहेगा, ये क्योंकि ये पॉइंट हटता है तो अपॉन में 10 आ जाता है, तो फिर हम पूरा रूट में लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, पता चला होगा क्यों हो गया। इसमें देखेंगे तो 4/100 लिख सकते थे, क्यों भाई, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, रैशनल नंबर होता है। चलो इधर आ जाओ, पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर होता है। 3.14 भाई कब टर्मिनेट हो जा रहा है तो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 100 आ जाएगा। 2/22/7 भाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक। 3.1427 की बात करें तो इरेशनल नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पाई होता क्या है, तो अगर मैं एक सर्कल बना दूं और उस सर्कल की सरकमफेरेंस में लिखूं और उस सर्कल की डायमीटर लिखूं, तो डैट मीन सर्कल की सरकमफेरेंस क्या हो जाती है 2 पाई आर, और सर्कल की डायमीटर 2 आर, 2 आर से 2 आर घटा तो पाई बचा, तो पाई मेरा ये आ जाएगा, ठीक। और जीरो की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत भरमार आए हैं, कि पहला तो ये वाली स्लाइड काफ़ी आईएमपी है, ये पेपर में आती है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये वाले। तो आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा, अगर आया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बताई हैं, ठीक। ट्रिक ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आई होप, मेरे को फुल उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट ज़रूर होगा। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।